जहानाबाद के होरीगंज मोहल्ले में अभी मौजूद हैं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी यहाँ पर ही एनडीए के कैंडिडेट के समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुँचे थे। जब उनसे हमारी सवाल हुई कि क्या इस बार जो 2024 का जो चुनाव है वो क्या किस पक्ष में किस मोड़ में ले जा रहा है, यहाँ तमाम उस मोहल्ले के लोग हैं, ग्रामवासी हैं, जहाँ पर विजय कुमार सिन्हा जी आए थे वोट मांगने के लिए, और यहाँ पर ही उन लोगों का क्या ओपिनियन है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आपके मोहल्ले में विजय कुमार सिन्हा जी बिहार के डिप्टी सीएम आए थे वोट मांगने के लिए, एनडीए गठबंधन से जो कैंडिडेट हैं चंद्रशेखर जी, उनके पक्ष में क्या माहौल है? चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी का यहाँ कोई वोट उठा है? खाली ऐसी ही हल्ला है, हवा बना कर रखे हुए हैं सब बिहार के डिप्टी सीएम जितना भी है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई वोट उठ नहीं है उनका, सब अरुण कुमार जी का। कह तो रहे हैं कि पूरा जहानाबाद एनडीए का पड़ रहा है वोट। कोई कहीं कोई नहीं है, पार्टिकुलर किसी के घर में आ रहे हैं, उनके यहाँ आके अपना मीडिया के जितने भी लोग हैं सबको बुला रहे हैं, उनको बुला करके अपना जो मन में आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके चले जा रहे हैं। हम लोग के यहाँ थोड़े आए हैं कहने के लिए कि आप वोट दीजिए नहीं दीजिए, हम लोग भी तो इसी मोहल्ले के हैं। अच्छा, मैंने आपका कहना है कि हमारे मोहल्ला में आए लेकिन आप लोग को जानकारी नहीं था, ना हम लोग से मिलने के लिए आए, ना वोट मांगने के लिए आए। किसी को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे 10-15 आदमी हम लोग हैं, पूछ लीजिए। अभी मोहल्ले के वरिष्ठ हैं। क्या लग रहा है अभी आपके मोहल्ला में डिप्टी सीएम आ गए, आपसे मिले भी नहीं? आपसे नहीं, हमको तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि कब आए और कब चले गए। हमको तो बाद में अभी खड़ा है तो जानकारी हुआ कि इस तरह का बात है। अब बोलिए, चंद्रवंशी जी जो 1640 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके हैं, उनके लिए पूरा डिप्टी सीएम से लेके कितने राजनेता लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, ये तो उचित बात नहीं है। आज से कुछ दिन पहले यही डिप्टी सीएम जब विपक्ष में थे तो मुद्दा उठाए थे कि जहानाबाद में जब लोग कोरोना काल में एम्बुलेंस और ऑक्सीजन के लिए मर रहा था तो उस समय चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रशेखर जी 1640 करोड़ का घोटाला कर गए, और यही डिप्टी सीएम ने कहा था कि हम सड़क से लेकर सदन तकला आंदोलन करेंगे जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा। तो आज वही डिप्टी सीएम आज इस मोहल्ला में जहानाबाद उसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए आए हैं। क्या प्रतिक्रिया आपका है? बहुत सरासर गलत है उनका ये, उनके पक्ष में घूमना, क्योंकि इस तरह का पक्ष में घूमना हमारे भूमिहार समाज से वो भी आते हैं, उनको खुद समझना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो खुद डिप्टी सीएम रहते हुए भर में अगर इस तरह से करेंगे तो अनुचित है। और वही पहले कहे भी थे कि 1640 करोड़ का घोटाला किए हैं। हम लोग तो आम पब्लिक हैं, हम लोग को क्या जानकारी है कि कोई कौन घोटाला कर रहा है नहीं कर रहा है। सरकारी कोष उनके पास है, सरकारी कोष का घोटाला कर रहा है, कोई एम्बुलेंस का घोटाला कर रहा है, कोई अलकतरा घोटाला कर रहा है, रोड घोटाला कर रहा है। जो भी आदमी घोटाला कर रहा है उसकी जानकारी तो उनके पास है, और वही फिर कहते हैं कि ये घोटालेबाज है, और आज उनके साथ चला गया तो फिर उसके लिए वोट मांगने के लिए आ गए कि उनके साथ जाने के बाद सब ठीक हो गया, कंचन हो गया। अरे तो आते ना भाई, मोहल्ला में होरीगंज में आए थे तो होरीगंज के सभी जनता से मिलते हैं, पार्टिकुलर कोई व्यक्ति ही आए हैं, हम लोग को किसी को जानकारी भी नहीं है। हम लोग तो खड़ा थे यही सवाल पूछने के लिए कि आप ही बोले थे कि 1640 करोड़ का घोटाला किए हैं चंद्रवंशी जी जब कोरोना काल में लोग मर रहा था, और आज बीजेपी में घुस गए तो दूध के धुला हो गए, तो पापिये रहेंगे। कह तो रहे हैं कि जो वो कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ जो केस चल रहा था वो उनको क्लीन चिट दे दिया, घोटाला होबे नहीं किया है। तो दिखा देना नोटिस, क्लीन चिट दिया ना है तो दिखा दे जनता को। जनता बुर्बक है, ये बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं विजय सिन्हा जी, बहुत गलत काम कर रहे हैं। जेकर जहानाबाद की जनता अति पागल नहीं है, स्वाभिमान के लिए भी खड़ी है। पूरा जहानाबाद की जनता ऋणमय हो गई है। अब बेकार क्या आ रहे हैं, 2-4 लोग बेकार क्या आ रहे हैं, अपना बेइज्जती करवाने खुद आ रहे हैं लोग। इस बार वोट केकर पड़ेगा जहानाबाद से? अरुण जी वोट दीजिएगा एकदम 110% लिख के। अरुण जी क्या है, एनडीए से मोदी जी के वोट नहीं पड़ेगा? मोदी जी ठीक है, मोदी जी के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ चंद्रवंशी चोर को नहीं हम लोग। अरुण कुमार जिंदाबाद, अरुण कुमार जिंदाबाद। अरुण कुमार का कहना था कि हम चोरों को वोट नहीं करेंगे,
मोदी जी से हमको बैर नहीं है, लेकिन यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनको से भी खैर नहीं है। आजादी के पहले से सीट जहानाबाद की सीट भूमिहारों की थी हमेशा और से ये काम हमारा करे। सीट छीनने का कोशिश कर रहा नीतीश कुमार हाँ आजादी घड़ी से। उसके बाद से जब से सीट हुई जो भूमिहार का था, आई नीतीश जी अपना चाल चल रहे हैं। चाल कहाँ चल रहा है? कहाँ ना चल रहे हैं? चंद्रवंशी जी का सीट करवा दिए, कुछ दिन में देखिएगा नहीं सीटवाई करवा देंगे। चंद्रवंशी पिछड़ा जी को सीट है। अगला 5 साल दिया गया ना, अब फिर से दे दिए दूसरा अगला राउंड। साल 5 साल के लिए उनको दिया गया। क्या जहानाबाद में किए वो? अगर आप हैं तो आप पूछिए उनसे, जहानाबाद के लिए आप क्या किए? एक भी पार्क बनाए? या लड़के लोग के लिए, जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, कल्याण के लिए क्या किए? गरीब गुरुओं लोग के क्या किए? मान लीजिए आज वो गरीब हैं, तो गरीब को प्रति भी उनका कुछ एक नजरिया होना चाहिए था। उनका क्या नजरिया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ चंद्रवंशी जी से, बतावे हमको कि क्या है उनका नजरिया। क्या तक नीतीश एक भी बाल कुमार बच्चे को- को, छोटे तबके को, किसी भी SC/ST के हों, उनको अगर कुछ किए हों या एक चापाकल कहीं गड़वा दिए हों, पूछिए उनसे। और यानी यही कि 5 साल में कुछ काम नहीं किए। कुछ नहीं किए। देखने तक नहीं आए। वोटवा पिछला बार आप ही ना दिए थे। दिए थे, ये थे तो वही तो गलती होगा। वही दिए थे कि नहीं ये काम करेंगे इसीलिए तो ज्यादा नीतीश लड़ना कुमार पड़ रहा के है। नाम पर कि चलिए दे देते हैं। बीजेपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर दिए थे, लेकिन उनके द्वारा किसी तरह का भलाई नहीं किया गया। अरे उनका काम तो कुम्हरार में दिख रहा है, जहानाबाद में तो काम ही नहीं दिख रहा है। मसौढ़ी कुम्हरार में भी है, फंड बेच दिए हैं चंद्रवंशी जी, मसौढ़ी में भी दिख रहा है, मसौढ़ी में भी दिख रहा है। बताइए, मसौढ़ी में भी दिख और रहा जहानाबाद में है। कुछ काम नहीं है, नील बट्टा सन्नाटा। क्या बात करते हैं? जहानाबाद के सांसद हैं, जहानाबाद में काम नहीं है, दूसरा क्षेत्र में हाँ, यहाँ ये- काम ही नहीं बचा हुआ है तो काम कुछ मतलब काम नहीं। नहीं सब बाकी है। है। राजा बाजार रेलवे अंडरपास देख लीजिए क्या स्थिति है। यहीं पे 32 भमरिया के पीछे चलिए। बतिसवाड़िया, अब यही पुल देख लीजिए, इसी का क्या स्थिति है। इस सब खाली जनता के गुमराह कर रहे हैं नीतीश जी और उनके साथी चंद्रवंशी जी। आ देखिए ना, ये विधानसभा जो में पतला तीन वाला जो आलू के पुल साथी है, होते हैं। आए दिन यहाँ दुर्घटना होता है। क्या कर रहे हैं? हेलो। लोगों का कहना है कि इस बार जो चुनाव है वो हम लोग हाथी छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनावे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब डिप्टी सीएम से इस सवाल पूछा गया कि जो 1640 करोड़ का घोटाला हुआ था, उस घोटाले का राज क्या है, तो सीधे नकार दिए कि सीबीआई के द्वारा क्लीन चिट दे दिया गया, घोटाला हुआ नहीं। तो श्रीमान आपसे पूछते हैं कि जब घोटाला हुआ नहीं तो आपका ही वीडियो कह रहा है कि अगर इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी तो सड़क से लेकर सदन तकला आंदोलन करेंगे। उस समय आप विपक्ष में थे, आज आपकी सरकार है। उसके बाद लोग कहते हैं, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी में जाने के बाद लोग गंगा जैसा पवित्र हो जाते हैं, दूध से धुल जाते हैं। कितनी सच्चाई है ये तो अब जांच की विषय है, या सच कौन बोल रहा है, डिप्टी सीएम बोल रहे हैं या कोर्ट का आदेश बोल रहा है या जनता बोल रहा है। तब तक मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।